ये धारदार हथियारों से, लाठियों से, तो फिर ये स्टूडेंट कहाँ जाएगा? फिर अगर यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आरएसएस वालों ने भी मारे थे, मेरे इतने मारे, चारों तरफ से पूरा घेर लिया था। करीबन 30-35 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, लाठियों से मारा, पूरे शरीर को मेरे घायल कर दिया। मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है अगर आरएसएस के लोगों द्वारा, तो ये प्रशासन को रोकना चाहिए, न कि हमें मारना चाहिए। पुलिस और आरएसएस के लोगों की मिलीभगत से एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ। 13 से 14 नौजवानों को थाने में बंद कर रखे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है और गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आप देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए, राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि आरएसएस के नौजवान खुलेआम धारदार हथियारों से, लाठी डंडों से विद्यार्थियों पर वार कर रहे हैं। अपने संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करवो और खुद का हक की बात करवो एक अधिकार है। और अगर ये अधिकार का विरुद्ध अगर कोई चीज हुई है तो इन गंभीरता से जल्द सरकार और प्रशासन ने लेना चाहिए। आज एक ऐसा मामला लेकर नहीं आया हाँ जो आदि ना बहुत ज्यादा चर्चा को विषय बनेड़ो है। राजस्थान विश्वविद्यालय को मामलो है। एनएसयूआई का नौजवान सदस्य एक प्रोटेस्ट करया, विरोध प्रदर्शन करया और विरोध प्रदर्शन रहो आरएसएस की शताब्दी कार्यक्रम न लेकर आनी। वे मायने तमाम आपत्तिजनक चीजा एनएसयूआई का जो कार्यकर्ता है, सदस्य हैं, बाने लागी और या का कई आरोप रिया। लेकिन वो प्रोटेस्ट का चलता आके साथ में हो गई लाठीचार्ज। अब के कुछ मामलों है या का जो भी आरोप है बेसुन खातर आज मैं पहुंचा हाँ एसएमएस हॉस्पिटल का मायने। फिलहाल में हमारे साथ में जो राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर रविंदर मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आगे साथ में भी थोड़ी सी मतलब लाठीचार्ज में थोड़ा गंभीर हालत में आके ऊपर चोट आई है, तो बिन लेकर नहीं ये एसएमएस अस्पताल का मायने फिलहाल भर्ती है। रविंदर की कुछ बात हुई जी, मतलब थाने मतलब प्रोटेस्ट का मायने कब ये लगे कि यार अब अपने साथ में कुछ ऐसा हो सका है? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से इस शस्त्र पूजन का विरोध कर रहे थे कि भैया शिक्षा के मंदिर में ये इस तरह के अगर कार्यक्रम होंगे तो फिर शिक्षा कहाँ होगी? शस्त्रों का पूजन किया जा रहा है। तो हमें कुलपति को यही कहना चाह रहे थे कि आप इस तरह के कार्यक्रम की आप अनुमति क्यों दिया? अच्छा, तो थाने मतलब यह कद पता लगे कि भाई शताब्दी कार्यक्रम का मायना है शस्त्र की पूजा की जा रही है, थाने कोई बताया या फिर थे भी कार्यक्रम के अंदर गया था? वो तो उन्होंने पहले से ही आ रखा था, सब जगह उन्होंने तय कर दिया था, उन्होंने अनुमति भी दे दी थी कि कार्यक्रम यहाँ होना है। तो वो कार्यक्रम तो वहाँ चल रहा था ऐसे, तभी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि शिक्षा के मंदिर में ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। तो जब मतलब शस्त्र पूजा से आपत्ति, शताब्दी कार्यक्रम से कोई आपत्ति दी? देखो, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ये कोई आरएसएस का पर्सनल कार्यालय नहीं है। हम कोई उनके कार्यालय में नहीं गए, हम यूनिवर्सिटी में गए। अगर हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमारे ऊपर इस तरीके से अमानवीय तरीके से हमला किया, धारदार हथियारों से, लाठियों से, तो फिर ये स्टूडेंट कहाँ जाएगा? फिर अगर यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? एक बात बताओ, जो कि थे बता रहे हो कि धारदार हथियार से करे गए है, तो बड़ी तो पुलिस भी तो मौजूद हुई, पुलिस ये चीज न रोकी कोने के? पुलिस वालों ने नहीं रोका, पुलिस वालों ने भी मारे थे, आरएसएस वालों ने भी मारे थे, मेरे इतने मारे, चारों तरफ से पूरा घेर लिया था। करीबन 30-35 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, लाठियों से मारा, पूरे शरीर को मेरे घायल कर दिया। मेरे माथे में टांका है, 5-6 टांका है। यहाँ पे वार किया था, मेरे यहाँ पे वार किया हुआ है, और यहाँ इधर ये मेरे पेट पे कुछ नुकीली चीज से ऐसे ये भी मेरे गारे हुए थे, और मेरे इस तरफ यहाँ पीछे ये ऐसे, मतलब बहुत बहुत बुरी तरह से अमानवीय तरीके से मारा, जैसे कोई आतंकवादी हो। हमें है तो यहाँ छात्र हितों के लिए वही आवाज उठाए थे। क्या गलती किया? अमानवीय तरीके से मारने का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी में इस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है अगर आरएसएस के लोगों द्वारा, तो ये प्रशासन को रोकना चाहिए, न कि हमें मारना चाहिए। जहाँ की थे बता रहे हो भाई, पुलिस वाला आरएसएस ने खून रोक रहा था और थारों पर लाठीचार्ज कर रहा था, या शुरुआत कड़े से हुई? मतलब ऐसा कोई एनएसयूआई का कार्यकर्ता के द्वारा या फिर एनएसयूआई के द्वारा कोई ऐसी चीज करी गई जिसका बाद में मामला उतरो गंभीर हो गो कि आमने सामने मार पिटाई की नौबत आई? ऐसा कुछ भी नहीं किया, एनएसयूआई ने सब पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हमें कोई अंदाजा नहीं था इस तरह की घटना होगी, और जबकि उनकी पहले से प्लानिंग हो रखी थी वहाँ,
उन्होंने वो सब लाठियां हथियार हथियार सब लेके बैठे थे। हम जैसे ही वहां पूछे पता ही नहीं चला, हमला कर दिया हमारे ऊपर, कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। इतने जोरदार चारों तरफ से 30-35 लोगों ने घेर लिया और बुरी तरह से मारपीट, मैं बेहोश हो गया, मैं गिर गया था वहां पे, मुझे कुछ होश नहीं रहा था। अच्छा, फिर थाने हॉस्पिटल के अंदर कौन भर्ती करवायो? मुझे कुछ पता नहीं चला कौन लाया कौन नहीं लाया, मैं बेहोश था उस टाइम, पूरा बुरी हालत, मेरा खून बह रहा था सर से, मेरा चलने की कंडीशन नहीं था, मेरे पाँव काम नहीं कर रहे थे, हाथ पाँव नहीं कर कुछ भी, मैं पूरा ऐसे मरने जैसे हो गया था, घायल हो गया था। तो जब थाने होश आयो तो थाने कुछ चीजा को पतो भी लाग्यो होगो। अभी तक फिलहाल में थारा कतरा साथी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर पुलिस की गिरफ्त में है, कुछ पतो है इस चीज को, कोई अंदाजो? मेरे इस तरीके से मेरे साथ मारपीट हुई, मैं अभी तक वो चीज याद करता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं कि इस तरीके से भी कोई मारपीट करते हैं। मैं भी तो इंसान ही था, मैं कोई बाहर ऐसे तो है नहीं आतंकवादी था कोई। मैं भी तो इस चीज की उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस लोकतांत्रिक और इस संविधान में, इस यूनिवर्सिटी जैसे में इस तरीके के किसी के साथ व्यवहार हो। ये तो मैं मरने से बच गया, पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, बाकी मैंने सोचा मर गया, ऐसे मौत थी ऐसे। साथी लोग कितना है जो थाने पतो है कि अस्पताल में भर्ती हैं या गिरफ्तार है? मेरा सवाल यह है तारा सु। मैं अभी होश में आज ही आया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चला है क्या है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। मैं ऐसी कंडीशन है, मेरे को बार बार वही चीज दिख रही है, मेरे को बहुत हालत गंभीर हो रही है, सोचता हूँ तो वो भी ऐसा ऐसा मंजर था, वो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे। मतलब तन पतो को कि साथ में कितना लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? अच्छा, अभी तक थारा कना अस्पताल में कांग्रेस पार्टी की तरफ सु, एनएसयूआई की तरफ सु कोई हालचाल राम शामा कुछ स्वास्थ्य संबंधित बात करवा खातिर कोई मिल बात पहुंचो? मेरे को ज्यादा तो ऐसे होश नहीं रहा, पर अभी बताया इन्होंने कांग्रेस की बर्बारी रंधावा जी, नेता प्रतियोगी जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे पूर्व मंत्री अपने गोविंद राम मेघवाल जी अभी आए थे, सांसद भरतलाल जी जाटव। मेरे को ज्यादा अभी बताया, मेरे को ज्यादा ऐसे था नहीं, मैं ज्यादा कंडीशन नहीं था मिलने के। मतलब प्रदेश भर का जो शीर्ष नेतृत्व का जो कांग्रेस पार्टी का नेता है वे प्रदेशाध्यक्ष रे सारा तारगन अभी तक कुशल से पूछा है तारगन आया? हाँ जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे को पूछने के लिए आए। एनएसयूआई का पैनल से कोई आयो अभी तक मिलबा? एनएसयू पैनल के जिला अध्यक्ष आए, उन्हें किशन जी बेरवा है, कार संभाल रहे हैं, इन्होंने पूरी मदद की यहाँ पे। अभी फिलहाल में क्या स्थिति है बॉडी के अंदर? कोई मूवमेंट, कोई दिक्कत समस्या आ रही है कोई? मेरा पूरा बॉडी अभी पेन कर रहा है और मेरे को खड़ा होने की स्थिति नहीं है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे बार बार, उठ नहीं पा रहा हूँ मैं, और मेरा पूरा ऐसे हालत बीपी हाई होना, ऐसे होना, बहुत हालत गंभीर हो रही है ऐसे। सर में कुछ चोट लगी है, मतलब के हिसाब से चोट लगी है सर में? सर में मेरे शायद लोहे की कोई था ऐसा कुछ, उससे लगी है, ऐसे आया था। तो अभी तक वो सर में कुछ सही नहीं है, ऐसे बार बार बहुत झटके ऐसे आता है पूरे सर में, झटका से जा रहा है? झटके से चल रहा है। हाल फिलहाल जो भी कुछ थारी मांग है, जो भी थारा कुछ आरोप हैं, माने खुलर कहनी अगर थे बताओ चाहो तो के वो चाहोगा? मैं तो सरकार और प्रशासन से यही करता हूँ कि ऐसे शिक्षा के मंदिरों में इस तरीके के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर यहाँ ये कार्यक्रम हो गए शस्त्र पूजने के, तो फिर कलम और किताबें कहाँ पूजी जाएगी? तो जो रविंद्र जी के साथ में मारपीट करी गई, तो फिलहाल में मतलब जो भी घटनाक्रम रही हो बड़े थे भी मौजूद है? हाँ, मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। एक्चुअल में क्या है, दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम था, जो कि आपको मैं बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केंद्र है। वहाँ ऐसे किसी संगठन विशेष के कार्यक्रम कहाँ तक स्वाभाविक है, कहाँ तक उचित है, लेकिन वहाँ की कुलपति की मिलीभगत के कारण उनके आदेश की अनुपालना में ऐसा कार्यक्रम वहाँ प्रस्तावित था। हमारे संज्ञान में है, एनएसयूआई संगठन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला, वहाँ आंदोलन किया, और आंदोलन के दौरान पुलिस और आरएसएस के लोगों की मिलीभगत से एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, जिसमें रविंद्र मेघवाल एक नौजवान है, वो बुरी तरीके से घायल है, वर्तमान वो एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान है। और इसके अलावा एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी, उनके सहित 11 से 12 लोगों को परसों से ही थाने में बंद कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। जहाँ तक आप देखिए, एक तरफ आरएसएस अपने आप को अलग संगठन बताता है,
लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से ये जो संपूर्ण प्रकरण है, इसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आरएसएस की हुकूमत चल रही है राजस्थान में। बीजेपी सरकार आरएसएस के कहने पे काम कर रही है। जिस तरीके से आप देखो एनएसयूआई के विद्यार्थियों के साथ लाठीचार्ज हुआ, जबरन पुलिस केस वगैरह हो रहे हैं, 13 से 14 नौजवानों को थाने में बंद कर रखे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। और गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए, राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि आरएसएस के नौजवान खुलेआम धारदार हथियारों से, लाठी डंडों से विद्यार्थियों पर वार कर रहे हैं। और पुलिस इन सब पर कार्रवाई करने के बजाय जो लोग इनसे पीड़ित है उन्हीं को जेल में डालने का काम कर रही है। फिलहाल में जो जितनी भी घटनाक्रम हुई भी लेके नहीं था, कोई शीर्ष नेतृत्व कोऑर्डिनेट कर रहे हो थारा सू या कोई प्रदेश का जो भी नेतागण है वे कुछ संपर्क में है, कुछ बात बोल रहे हैं, अभी कुछ कार्रवाई की कुछ मांग हो? देखिए, इस मामले में हमारे शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत जी से लेके तमाम सदस्य, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हो, तमाम लोग इस प्रकरण पे विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं। जो विद्यार्थी एसएमएस में एडमिट है उससे संवाद कर रहे हैं, मिलने गए हैं लोग। रंधावा साहब भी कल वहाँ गए थे, पूरी पीसीसी वहाँ उनसे मिल रही है, स्वास्थ्य हेतु डॉक्टर से संवाद करें लगातार। तो पूरा बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो देख रहे हो कि जो रविंद्र मेघवाल है वे फिलहाल में अस्पताल का मायने एडमिट हैं। बॉडी के अंदर जो भी आकी गतिविधियां हैं, जो फिलहाल में आके साथ में जो आके स्वास्थ्य ने संबंधित बातें हैं वे भी आप जानने की कोशिश करा। और कोशिश यह भी रही कि आखिर प्रोटेस्ट की प्रकार सु एक मार पिटाई और लाठी डंडा तक पहुंच गो भाई। एक कहानी भी ई पक्ष सुआ बजान की पूरी कोशिश करे या का तमाम आरोप हैं। साथ ही साथ जो एनएसयूआई का बहुत सारा सदस्य हैं तो बाने गिरफ्तार भी कर लियो गयो है पुलिस द्वारा। अब जो जांच को विषय है कि कुछ पूरा मामलों लियो या का जो आरोप हैं बाकी ऊपर भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर या के साथ में मार पिटाई करी गई है, अस्पताल तक अगर कोई आवाज उठा वालों, प्रोटेस्ट कर वालों अगर पहुंचो है तो इका ऊपर भी प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अपने संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करवो और खुद का हक की बात करवो एक अधिकार है। और अगर ये अधिकार का विरुद्ध अगर कोई चीज हुई है तो इन गंभीरता से जल्द सरकार और प्रशासन ने लेना चाहिए और इको ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ संदेश देना चाहूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ, इस लोकतांत्रिक देश में अगर विद्यार्थियों के साथ इस तरह की घटना होगी, विद्यार्थी कल के दिन यूनिवर्सिटी स्कूल में जाने से भी डरेगा, कतराएगा। इस तरीके से हमला होता है किसी पे, तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही देश के लिए घातक है। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो रही है देश में कि इस तरीके से आप हथियारों का प्रयोग कर रहे हो और प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है रोकने के बजाय। ये बहुत ही निंदनीय और असंवैधानिक है। बिल्कुल। तो देख रहे हो जो बातें बोली जा रही हैं ये गंभीर है और ये गंभीर इसलिए बने हैं क्योंकि हापा फिलहाल में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान में रह रहा और लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ तमाम आरोप हैं तो या तो जांच को एक विषय है कि जांच ने पूर्ण तरीका से निष्पक्ष रखता हुआ कोई ना कोई एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी थे मन सुन रहा हो झलकों पे। नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अरुण है। धन्यवाद। राम राम साहब।